और सबसे पहले बात करेंगे मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी की। तो एमपी छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। एमपी के 25 से अधिक जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। कुछ क्षेत्रों में 115 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है रतलाम और मंदसौर में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ और बस्तर में भारी वर्षा की संभावना है। कई शहरों में छाए रहेंगे बादल। मानसून ट्रफ की दस्तक। रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर में येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। आज मानसून का जो कहर है यहाँ पर बरफता हुआ नजर आएगा। रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर में बारिश को लेकर अलर्ट। एमपी में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। एमपी के 25 से अधिक जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कुछ क्षेत्रों में 115 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है रतलाम और मंदसौर में जलभराव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। उत्तर छत्तीसगढ़ और बस्तर में भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता भोपाल से अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ग्वालियर से विनोद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले अंकित, आपके पास आते हुए भोपाल में फिलहाल अगर मौसम की बात करें, कैसा मिजाज बना हुआ है? क्योंकि 48 घंटे मध्य प्रदेश के लिए काफी भारी रहने वाले हैं अंकित। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में कल तो मौसम जो है मूसलाधार बारिश का था, लेकिन सुबह के समय से जो बारिश शुरू हुई थी उसने कई सड़कों को जो है तालाब में तब्दील कर दिया था। लेकिन आज वही मौसम की बात कहें तो आज जो है मौसम सुहावना नज़र आ रहा है। सुबह से ही जो है बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात कहें तो भोपाल राजधानी में बादल बरस नहीं रहे, क्योंकि जो ठंडक है वो राजधानी भोपाल में आ गई है। जो उमस वाली गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है, लेकिन अभी जो है बादल बरस नहीं रहे, क्योंकि आसमान में साफ देखा जा रहा है जो सूर्य नारायण भगवान के दर्शन हुआ करते थे वो पिछले 3 दिनों से राजधानी भोपाल को नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं बात कहें कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक अनुमान जताया है कि पिछले 48 घंटों के अंदर जो है मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो वहीं बात कहें तो भोपाल में सड़कों का हाल भी बेहाल है, क्योंकि राजधानी भोपाल में मेट्रो का कार्य चल रहा है, जिसके कार्य के चलते मेट्रो के कई जगहों के नालों में जो है मलबा पड़ा हुआ है, जिसके कारण भोपाल पानी निकासी में दिक्कत आ रही है। लेकिन वहीं राजधानी भोपाल की सड़कें भी जो है लबालब नज़र आ रही, क्योंकि पानी निकासी नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं निगम की पोल खुलती नज़र आ रही। जो नगर निगम प्रशासन को बारिश आने के पहले कार्य करना चाहिए वो कार्य शायद राजधानी भोपाल में नहीं किए गए। वहीं अलर्ट जारी किया था, क्योंकि निचले स्तरों में भी जल भराव की स्थिति राजधानी भोपाल में देखी गई है। जो कल बारिश हुई थी उसमें कई जगह जो है होटलों की बात कहें, घर मकानों की बात कहें या सड़कों की बात कहें तो सभी जगह 2-2 फीट से ज़्यादा पानी भरा गया था। और जब टीम वहां पे पहुंची थी तो वहां के हालात देखने लायक थे, क्योंकि होटलों के अंदर पानी जाने से कहीं ना कहीं फर्नीचर को नुकसान हुआ और जिनके घरों में पानी गया तो उनके घरों में जो अनाज रखा था वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हुआ। तो राजधानी भोपाल में यदि मूसलाधार बारिश फिर होती है तो पूरा भोपाल जो है जलमग्न की स्थिति में। निगम प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं तैयारियां जो है उनकी बखूबी देखी जा रही है। बिल्कुल अंकित, ये कहना गलत नहीं होगा कि नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जमीनी स्तर हम देख रहे हैं तो अगर बारिश हो रही है तो पानी जगह जगह भर रहा है, जलभराव की दिक्कतें हो रही है। अंकित, लौटूंगे आपके पास। विनोद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। विनोद, आपके पास आते हुए ग्वालियर में क्या कुछ मौसम की स्थिति बनी हुई है, कैसा मिजाज है ग्वालियर में? देखिए, अगर हम ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास की बात करते हैं, जो ग्वालियर चंबल के 8 जिले हैं उनमें हर दूसरे दिन लगातार बारिश हो ही रही। अब तो ग्वालियर में भी बारिश का दौर शुरू हो गया। हालांकि थोड़ा देरी से आया मानसून इस इलाके में, लेकिन अच्छी तरह आया और झमाझम बरसा। पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस बारिश का जो कोटा है जून के महीने का, अब वो कई गुना ज्यादा पूरा हो चुका है। देखिए, जून के महीने का जो बारिश का कोटा है ग्वालियर का वो लगभग 79.1 मिलीमीटर बताया गया है, जो
जबकि बारिश इस बार बढ़कर 370.3 मिलीमीटर हो गई, यानी जरूरत से कहीं ज्यादा बारिश हो चुकी है। लेकिन प्रशासन और नगर निगम की तरफ से समय रहते इसकी तैयारियां नहीं की गई। उसकी वजह से ग्वालियर के कई इलाकों में लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जैसा कि भोपाल में हालात है, उससे कहीं ज्यादा बिगड़े हुए हालात इस समय ग्वालियर की हैं। ग्वालियर की सड़कों की अगर बात करें तो इस समय राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। यहाँ की सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि उसमें ट्रक के पहिए तक समा गए हैं। कई राष्ट्रीय नेताओं ने ग्वालियर की सड़कों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की हैं। इसको लेकर ग्वालियर कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक सड़क सबसे ज्यादा हैरान कर रही है इस समय, वो है जयविलास पैलेस, यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के सामने से गुजरने वाली चेतकपुरी की रोड। तो आने वाले दिनों में अभी बारिश का दौर अभी तो शुरुआत हुई है और देखिए पूरा जुलाई और अगस्त का महीना बारिश का झमाझम बरसता ही है। ऐसे में और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अब अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन या सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा तो वो पानी में ही बहेगा, वो टिकेगा नहीं। तो ये बारिश का जो अभी कोटा है अभी तो पूरा हो गया, लेकिन अभी और बढ़ेगा। जो तिघरा है ग्वालियर का जलाशय, जो पूरे ग्वालियर शहर को पेयजल सप्लाई करता है, उसमें भी जो पहले ऐसा सुना जा रहा था, चर्चा चल रही थी नगर निगम में कि एक दिन छोड़ के पानी सप्लाई किया जाएगा, लेकिन उसमें 6 फीट तक पानी बढ़ गया है और अब रोज पानी की पेयजल की सप्लाई होगी। तो कहीं ना कहीं जो पानी की समस्या थी लोगों की, वो तो अब दूर हो गई और कई इलाकों में ठीक है विनोद, लौटूंगे आपके पास, लेकिन दर्शकों को इसी बीच एक बड़ी जानकारी दे दे। ग्वालियर से ही बड़ी जानकारी, जून में कोटे से ज्यादा बारिश हुई है। तिघरा बांध में आया 6 फीट पानी। अब रोजाना पेयजल की सप्लाई होगी। जून में बारिश का जो कोटा है 79.01 मिलीमीटर पहुंच चुका है और अब तक आपको बता दें कि 370.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बारिश में बड़े स्तर पर जो दंश के केस है, यानी कि जो सांप है इस मौसम में बढ़ रहे हैं और ऐसे में एक महीने में आए 184 केस, 3 की मौत हो गई है। तो सांप लोगों को काट रहे हैं। ये जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बारिश के सीजन है और देखिए 184 केस सामने आ चुके हैं और 3 लोगों की सर्पदंश से मौत भी हो चुकी है। ये जानकारी सामने आ रही है। विनोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, देखिए जानकारी सामने आ रही कि जून में अधिक बारिश हो चुकी है, जो कोटा है बारिश का वो भी पार हो चुका है और ऐसे में देखिए जानवर भी पनपते हैं। विनोद, जो सांप है वो सांप अधिक मात्रा में अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। विनोद, बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, बारिश से पहले जितने भी सांप या जीव जंतु हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो जमीन के अंदर ही रहते हैं और जब इनके बिलों में पानी भरने लगता है तो ये निकल के बाहर आ जाते हैं। निकल के बाहर आते हैं तो लोगों के पैर इनके ऊपर पड़ जाते हैं। खेत खलिहानों में काम करने वाले किसान जब जाते हैं अपने मवेशियों को लेके या वापस आते हैं या किसी प्रकार का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए पैर पड़ता है या विचलित हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, तो सर्पदंश के केस भी बढ़े। जिस तरह से 180 से ज्यादा केस देखने को मिले हैं, उसमें 3 लोगों की तो मौत हो चुकी है। तो डॉक्टरों ने सलाह दी है कि जब भी किसी प्रकार की सर्पदंश का कोई केस आता है तो उसके जहर को मुंह से निकालने की कोशिश न करें। कई बार लोग जो परंपरागत पद्धति है उसको अपनाते हैं, इससे जान का खतरा बढ़ जाता है और डॉक्टरों ने ये साफ निर्देश दिए हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत पीड़ित को अस्पताल लेकर आए जिससे उसका ट्रीटमेंट किया जाए। बिल्कुल विनोद, ऐसे में लोगों को भी सतर्क और जागरूक होने की काफी ज्यादा आवश्यकता है कि बारिश के मौसम में आप अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो ध्यान से देखकर निकले, ध्यान से सड़कों पर चले। लौटूंगी विनोद आपके पास, हमारे साथ लगातार अंकित जुड़े हुए भोपाल से। अंकित, आपके पास आते हुए, देखिए झीलों की नगरी, झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है। हालांकि मौसम विभाग अंकित अभी फिलहाल क्या कह रहा है, कब तक बारिश का जो मौसम है वो मध्य प्रदेश भोपाल में बना रहेगा, कब तक लोगों को झमाझम बारिश से इस बेहतर मौसम से गुजरना पड़ेगा? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की अगर बात कहें तो 25 से ज़्यादा जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने और वहीं पिछले 48 घंटे के अंदर जो है राजधानी भोपाल में एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने जो है ऑरेंज अलर्ट भोपाल में भी जारी किया, वहीं रतलाम में जारी किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें कि मूसलाधार बारिश का दौर जो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं फैल रहा है, तो उसमें राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर, जबलपुर
जबलपुर भी शामिल हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के कार्य के चलते हुए, क्योंकि राजधानी भोपाल में लगातार जो है विकास के कार्य चल रहे हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है, लेकिन निचले हिस्सों की बात करें जहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़कें बनाई थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसने पानी निकासी की जगह नहीं दी थी, जिसके कारण भोपाल के आसपास के जो गांव हैं वो भी जलमग्न होते नजर आए। जो गांव वासी थे, जो ग्रामवासी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सड़क को तोड़कर जो है पानी निकासी का रास्ता बनाया। तो इससे जो है सरकार का भी नुकसान होता है, क्योंकि यदि पीडब्ल्यू विभाग काम कर रहा है और सड़कें बना रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पानी निकासी की जगह की व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का ही जो है पैसा है। जनता ही टैक्स के माध्यम से जो है अपने क्षेत्र में विकास का एक बड़ी कड़ी बनती है। लेकिन अब जो सड़कें बनी हुई थी, बैरागढ़ के आसपास के गांव की बात करें, राजधानी भोपाल के, तो अब उन सड़कों को जो है ग्रामवासियों ने तोड़कर पानी निकासी की जगह बनाई है। तो एक जो है नगर प्रशासन का, पीडब्ल्यूडी विभाग का एक बड़ा नुकसान जो है सामने आ रहा है, क्योंकि ये सड़कें महज बारिश के पहले ही बनाई गई थी। बिल्कुल अंकित, फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो यूं ही मौसम सुहावना बना हुआ है, लोगों के चेहरों पर भी खुशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित और विनोद आपका जानकारी साझा करने के लिए।